आज हम लोग हैं बरेली। बरेली का कौन सा गांव है ये? ग्राम चावड़। और ग्राम चावड़ में बुद्ध से नफरत करने का जीता जागता सबूत आपके सामने है। ये यदि किसी काल्पनिक देवता की मूर्ति होती तो चमचमाते मार्बल पर रखी होती, लेकिन कसूर इतना है इस मूर्ति का कि ये बुद्ध की मूर्ति है। इस गांव के लोगों का कसूर सिर्फ इतना है कि ये बुद्ध के विचारों को मानते हैं। उन काल्पनिक आडंबर पाखंड से हटकर बुद्ध के विचार को समझते हैं और फॉलो करते हैं। इसी बात का इनको रौब दिखाया जाता है। प्रशासन यहाँ आता है, विदाउट नोटिस आकर के यहाँ की महिलाओं को धमकाता है। एक इंजीनियर पीडब्ल्यूडी की आकर कहती है कि यह जो जमीन है यह पीडब्ल्यूडी की है। इंजीनियर साहिबा से पूछना चाहती हूँ, यही 5 कदम की दूरी पर मेरे पीछे की जो ये वॉल है, इसके पीछे एक और मंदिर है और वो मंदिर राम का, कृष्ण का, काली का है। वो पीडब्ल्यूडी में नहीं आता है 4 कदम की दूरी पर, लेकिन 4 कदम के अंदर जाकर गांव की जमीन में प्रॉपर्टी पीडब्ल्यूडी की हो जाती है। जिस जमीन की गाटा संख्या बताती है कि वो ग्राम सभा की जमीन है। जिस ग्राम सभा की जमीन पर गांव वालों का हक होता है, जो गांव की पंचायतों के लिए दी जाती है, जहां गांव बैठ करके चर्चा कर सकता है। और वहीं गांव वालों की सहमति ये कह रही है कि हम पिछले कई वर्षों से इस जमीन पर बुद्ध की विचारधारा पर चर्चा कर रहे हैं। हम बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जयंती मना रहे हैं। ऐसा क्यों कि जब देश के अंदर लोग पाखंड को ढोते हैं तो उन पर फूल बरसाए जाते हैं, लेकिन जब इसी देश के गरीब गुरबा लोग, कमजोर वर्ग के लोग, मजलूम और सताए वर्ग के लोग उस पाखंड और आडंबर को छोड़ करके आगे बढ़ने की विचारधारा को एक्सेप्ट कर लेते और उस पर चलने लगते हैं कठिनाइयों का सामना करते हुए, तो शासन प्रशासन अचानक उनका दुश्मन क्यों बन जाता है? इस गांव में आए दिन पुलिस आती रहती है। पुलिस की धमकी क्या होती है कि अगर आप हमें रोकेंगे इस मूर्ति को तोड़ने से या इस जमीन पर कब्जा करने से, तो हम उन धाराओं में मुकदमा लगाएंगे कि तुम्हारी पूरी जिंदगी खत्म हो जाएगी और तुम जवाब नहीं दे पाओगे। क्या पुलिस को इसीलिए तैनात किया जाता है कि रसूखदार और भू माफियाओं के साथ मिलकर समाज के ऊपर कानून का डर दिखाकर उनसे जमीनें हड़पाए, खड़े होकर के उनकी जमीनों पर भू माफियाओं से कब्जा करवाए? आप देख सकते हैं, ये दिखाएंगे कैमरामैन, यहाँ बीच में सड़क है और सड़क के उस पार एक प्रॉपर्टी है और सड़क के दूसरी पार ये दूसरी प्रॉपर्टी है जो ग्राम सभा की जमीन है, जो गांव वालों के कब्जे में है। सालों से, दादा परदादा के टाइम से इस जमीन पर जयंती मनाते आ रहे हैं ये लोग। क्या केवल इसलिए ये पसंद नहीं आते कि ये भारतीय संविधान के रचयिता भीमराव डॉक्टर अंबेडकर को जयंती मना करके उनका आभार व्यक्त कर देते हैं? अगर यही उत्पात मचाने वाले लोग गांजा पी रहे हो, नशा कर रहे होते, वो एक विशेष रंग का कपड़ा पहन करके, एक विशेष नारा लगा करके आतंक फैला रहे होते, तो ये देशभक्त हो जाते, ये धर्म को बचाने वाले हो जाते। दुनिया की कोई भी ताकत इन लोगों को, बुद्ध को मानने से नहीं रोक सकती। ये इनका संवैधानिक अधिकार है। उस बुद्ध को मानने से नहीं रोक सकती जिस बुद्ध के नाम से इस देश के प्रतिष्ठित लोग जाते हैं। यहाँ तक कि हमारे प्रधानमंत्री जी और हमारे यूपी के मुख्यमंत्री जी जब विदेश जाते हैं तो कहते हैं कि हम बुद्ध की धरती से आए हैं, और बुद्ध की इसी प्रतिमा को भेंट देकर वहाँ सम्मान प्राप्त करते हैं। और वहाँ से इस देश की गरीब जनता की गरीबी दूर करने के लिए और बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए वो लोग उनको सम्मान स्वरूप बहुत मोटा धन भी देते, यानी डोनेशन देते, ताकि इस देश में बुद्ध के विचार को प्रचारित किया जा सके। लेकिन यहाँ आकर क्या होता है, उसी धन से लाठियाँ खरीदी जाती हैं, उसी धन से दबंगई गुंडे तैयार किए जाते हैं और इन लोगों पर आतंक ढाया जाता है। इस गांव की महिलाओं पर कई बार लाठी चार्ज हो चुका है। वो कई बार बता चुकी है कि जब यहाँ पर कोई नहीं होता है तो चोरों की तरह यहाँ पुलिस आती है, जब हम यहाँ से अपने घरों में चले जाते हैं।
और आकर के हमें बस धमकी यही दी जाती है कि आपके साथ कुछ भी हो सकता है और आप सामने मत आइए। क्या बुद्ध का भारत में जन्म लेना ये दोष है? क्या पूरे विश्व में भारत को विश्व गुरु की उपाधि देकर भारत को विश्व पटल पर सम्मानित और गौरवान्वित करवाना ये बुद्ध का दोष है क्या? क्या बुद्ध को इतना छोटा समझते हो? कहीं से उखाड़ कर एक मूर्ति को अगर फेंक दोगे तो बुद्ध की विचारधारा उखड़ जाएगी। शासन प्रशासन के लोग कान खोलकर सुन ले, जरूरत पड़ेगी तो आपके पास मिलने भी आऊंगी और बैठकर बात भी करूंगी। क्या ये मूर्ति इस दशा में पड़ी हुई तुम्हारी सोच को नहीं दर्शाती है? इस हालत में पड़ी बुद्ध की मूर्ति, जिस बुद्ध को विश्व गुरु के नाम से जाना जाता है, जिस बुद्ध ने इस दुनिया को शांति का संदेश दिया, तुम उनके नाम से आतंक फैलाना चाहते हो? क्या चाहते हो कि ये लोग आकर के हर दिन आपके आगे गिड़गिड़ाएं? केवल इसलिए कि इस बुद्ध की प्रतिमा से आप डरते हो, कांपते हो? क्योंकि जब बच्चे बुद्ध को देखेंगे तो शांति में देश बनाएंगे और अच्छे नागरिक बन जाएंगे। आप कैसा देश चाहते हो? अगर हम देश में रहते हैं तो यह हमारी धार्मिक स्वतंत्रता है कि हम किसके विचार को माने और किसके विचार को नकारें। लेकिन अगर आप शासन का डंडा दिखाकर जबरन कहेंगे कि बुद्ध की मूर्तियां उखेड़ दी जाएंगी, फेंक दी जाएंगी, तोड़ दी जाएंगी, तो ये हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैं गांव की महिलाओं से भी आपके बीच में बात रखवाऊंगी कि किस तरह से यहाँ आते और किस तरह से धमकाते। क्या यहाँ पर पुलिस कितनी बार यहाँ आ चुकी है अब तक? मैम ऑलमोस्ट आ चुकी है मैम, 2-3 बार आ चुकी है। क्या कहते हैं? इलीगल तरीके से मैम आते हैं और कोई नोटिस नहीं, और फिर मतलब बहुत ज़्यादा मेंटल हरासमेंट करते हैं। और वहाँ यहाँ मतलब जेसीबी के थ्रू इसको हटाने। अच्छा, जेसीबी से हटाया है? जेसीबी के थ्रू मैम हटाने की कोशिश की गई थी। और फिर मतलब जो हमारे समाज की सभी महिलाएं हैं उन्होंने मतलब बुद्ध को अपमानित होने से बचाने की पूरा का पूरा प्रयास किया और हटाने में मतलब वो लोग प्रॉपर तरीके से हटाने में वो असफल रहे। शर्मानी चाहिए। बुद्ध के नाम से ट्रस्ट बनाकर इस देश के पाखंडी लोग अरबों खरबों लूट रहे हैं और ये गरीब समाज की महिलाएं बुद्ध की मूर्ति से चिपट कर इसको बचा रही हैं, बुलडोजर के सामने आ रही हैं, ये सामना कर रही हैं। देश के उन लोगों से इस बात को यहाँ से सीख लेनी चाहिए कि इनसे सीखिए आप लोग जो भी कानून को नहीं जानती, लेकिन इनको इस मूर्ति से इतना लगाव, इतना प्रेम है और इतनी श्रद्धा है। जब इन लोगों की श्रद्धा बुद्ध में है तो आप कैसे तोड़ सकते हैं? क्या आप श्रद्धा के साथ खिलवाड़ करेंगे? क्या इनकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ करना कोई अपराध नहीं है? यदि ये लोग अपनी भावनाओं के साथ यहाँ रहना चाहते हैं, सम्मान से बुद्ध की प्रतिमा के सामने अपने विचार, अपने थॉट्स को एक दूसरे से मेल जोल करना चाहते हैं, तो क्या अपराध है? क्या ये समाज एक साथ नहीं बैठ सकता? क्या ये समाज बुद्ध की वंदना नहीं कर सकता? जब इस देश में खुले पर डंका बजाकर, डीजे बजा करके दुनिया भर के जयकारे लग सकते हैं, हाय हुल्लड़ दंगा मच सकता है, तो क्या बुद्ध के नाम से शांति रूप से बैठ करके बुद्ध की वंदना करना अपराध हो जाता है भारत में? यहीं पर उपस्थित महिलाओं के बीच में अभी अब जब हम आए, देखा कि ये सारी बाउंड्री वॉल हो चुकी है इस प्लॉट की, लेकिन इस प्लॉट पर जब भू माफियाओं का कब्जा होने को आ रहा है, तो आज इस देश के अंदर मैं इन महिलाओं की ओर से आप लोगों से गुहार लगाती हूँ कि इस आवाज को उठाएं, बुलंद करें। बुद्ध को नष्ट करना इतना आसान नहीं है। बुद्ध लोगों के विचारों में है, मन में है, मस्तिष्क में है, उनके व्यवहार में आ चुका है। और बुद्ध आप भारत से खत्म कर रहे हो, बुद्ध पूरी दुनिया में छा चुका है। कहाँ कहाँ जाकर खत्म करोगे? रही बात आपके अत्याचार की, तो मुझे नहीं लगता कि ये महिलाएं आपके अत्याचार के सामने झुक जाएंगी। क्या आप इस मूर्ति को उखड़ने देंगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि बुद्ध का देश है, बुद्ध की धरती है, बुद्ध की जनता है, बुद्ध का सब कुछ है। तो इस देश में क्या कहते हैं, बुद्ध नहीं रहेंगे तो कौन रहेगा? सभी लोग कहते हैं बुद्ध का देश है, बुद्ध का देश है। मोदी जी, योगी जी, जो भी विदेशों में जाते हैं वो बुद्ध का नाम लेते हैं, तो बुद्ध की मूर्ति तो जगह जगह पर होना चाहिए, तभी तो बुद्ध का देश माना जाएगा। बाकी तो कुछ भी नहीं होना चाहिए। हमारी बुद्ध की मूर्ति कदम पर होना चाहिए। तभी जो मोदी जी कह रहे हैं बुद्ध का देश से आते हैं, बुद्ध की मूर्ति कदम पर होना चाहिए, जगह जगह पर होना चाहिए। क्या कहना चाहोगी मोदी जी से कि आप तो बुद्ध के नाम से सम्मान प्राप्त करते हैं, बुद्ध को लेकर जाते हैं, लेकिन आपका ही शासन प्रशासन हमें आकर के डराता? मोदी जी से क्या कहना चाहोगे? मोदी जी ये कहना चाह रहे हैं, मोदी जी इन क्या कर रहे हैं और देशों में जाकर वो अपने स्वार्थ के लिए क्या बोल रहे हैं। यानी वो उनके अंदर स्वार्थ है कि हम जो दूसरे देश में लोग रह रहे हैं तो उनसे हम कह रहे हैं
बुद्ध की धरती से आ रहे हैं। अब इन पर मोदी जी अपने शासन प्रशासन से क्या कह और यानी करवा रहे हैं, तो वो तो मोदी जी खुद देखा, उनके पास का खबर पहुँची हुई है, दुनिया खबर पहुँच जाती है। हाँ बताओ। ये जो प्लॉट है ना, इसकी जो बाउंड्री है वो भी अशोक जो गुरु जी थे उन्होंने कराई थी, और स्टैचू भी उन्हीं ने रखा। तो इस दुनिया मतलब में ये रहना जो मूर्ति का अनावरण किया था वो भी इन्हीं लोगों के एक साथी ने किया था, जो इस दुनिया में रह नहीं अशोक मैं बता रही हाँ। जो एक गुरु के नाम से हम सब लोग उनको जानते गुरु जी कहते थे, और उनका नाम है अशोक मित्तल था। अशोक। तो उनने शादी नहीं करी थी, यानी उन्होंने अपने जीवन धर्म के ऊपर निछार कर खुद को दे दिया, खुद को दे दिया था, समाज को दे दिया था। वो चलते फिरते लोग थे, तो महीना 6 महीना में अपने आते थे, तो भाई जहाँ बैठ जाते वो उनका घर था, वो उनका परिवार था, उन्हें लेना देना और किसी से नहीं था। तो उन्हें की ये कि जैसे ये जगह तो चकबंदी से हमारे जो बुजुर्ग के उन्होंने छुड़वाई थी, तो बुद्ध के नाम से छुड़वाई थी। यहाँ जयंती वगैरह सारे कार्यक्रम जो ही रहे हैं वो चलते चले आए हैं। तो उन्होंने ये मूर्ति अपनी रखवाई, चंदा के पैसा से रखवाई, कुछ उन्होंने अपने पैसे से सब शामिल समाज से मिलकर करवाई है। अच्छा, सब ये सभी ने सहयोग आज भी वो करा। है? नहीं वो खत्म हो गए थे। अच्छा, उनकी मृत्यु के बाद मृत्यु के बाद यहाँ तोड़ फोड़ कर दी। सुनो सुनो, जब तक वे थे तब तक इस मूर्ति पर कोई आँच नहीं आई थी। जब उन्हें तकलीफ बनी, कैंसर बन गया था, तो फिर वो पिछले साल 25 जून को खत्म होने के बाद में फिर इन लोगों ने अपनी चाल चलना शुरू कर दी, जमीन छीनने का, जमीन पे प्रयास करने का। हाँ, तो क्या कहते हैं, उन्होंने शुरू कर दिया, फिर शुरू कर दिया तो जैसे वो नहीं है तो हम सारे लोग हैं, सहयोग कर रहे हैं और करेंगे भी। और जैसी हमारी जब तक हमारी ताकत वो हम लगाते रहेंगे, ना मूर्ति हटन देंगे, और नहीं हमारी वो जो भगवान बुद्ध की जगह पीछे है वो भी हमारी भगवान बुद्ध की जगह ही कर आएगी। यहाँ की कुछ समय लग रहा है, उस समय का हम इंतजार देख रहे हैं, और ऐसा कुछ नहीं है। और क्या कहते हैं, जो मूर्ति बनवाई वो भी अशोक मित्तल ने बनवाई थी। सभी के मतलब ये जो मूर्ति है, जब तक इस मूर्ति को बनवाने वाले जीवित रहे और गांव और एकजुट रहा, तब तक तो उन्होंने कुछ नहीं किया। तब उन्हें पता नहीं चला कि ये जमीन किसकी है, तब ना PWD आई ना प्रशासन आया। आज जैसे ही वो जो जमीन के ऊपर बैठकर गुरुजी यहाँ पर इस जमीन की सुरक्षा करते थे, इस मूर्ति का संरक्षण करते थे, आज जब वो दुनिया में नहीं रहे तो इन्हें सबको ध्यान आया, होश आया अचानक से कि जमीन पर कब्जा करना है। हाँ, आप क्या बता रहे थे भैया, बताओ जरा, ये जमीन का क्या मैटर है? ये चकबंदी में छुड़ाई गई भूमि है, जो कि हमारे पूर्वजों ने, कुछ लोग उसमें से हैं, बहुत सारे लोग अब नहीं रहे, उन्होंने ये छुड़वाई थी ज़मीन। बुद्ध मंदिर, सारे मंदिर मस्जिद हमारे गांव में सारे हैं, और हमारे यहाँ पे सद्भाव बना हुआ है, कोई किसी को ऑब्जेक्ट नहीं करता। तो ये जो भूमि है वो चकबंदी में छुड़ाई गई थी। उस समय ये दर्ज नहीं हुई बुद्ध विहार में, बट हम लोग प्रोग्राम करते रहे, अपना मानते चले आए। उसके बाद गुरुजी ने कहा, गुरु अशोक मित्र ने, कि इस पर आप क्यों ना अपने बुद्ध विहार बनवा लें। उनकी परम इच्छा थी, धर्म में उनका बहुत गहन विश्वास था, बड़े काबिल व्यक्ति थे वो इस मामले में, और उन्होंने ये स्टैचू लगवाई गौतम बुद्ध की यहाँ पे, और ये बुद्ध विहार का निर्माण कराया कि मतलब भविष्य में हम इस पर बहुत भव्य बुद्ध विहार का, बुद्ध मंदिर का निर्माण करेंगे। अब क्या हुआ, 25 जून 2022 को उनकी मृत्यु हो गई। अच्छा, आफ्टर डेथ उनकी ये जो भूमाफिया है रविंद्रपाल सिंह, इसका केस बराबर नहीं है। सारे कोर्ट में कोई ये अपने पेपर प्रेजेंट नहीं कर पाते, और बस खाली बौखलाहट में प्रशासन की मदद से इस तरीके से ये इस बुद्ध विहार पर कब्जा करना चाहते हैं। मतलब आप यहाँ से 20 कदम की दूरी पर, 20 नहीं तो 50 कदम की दूरी पर सिर्फ यहाँ से एयरपोर्ट है। भूमाफियाओं के लिए ये धन है, कमाई का जरिया है, और इन गांव वालों के लिए ये धर्म है। तो अब आप देखिए, जिस भारत को आस्था का केंद्र कहा जाता है, जहाँ पर अलग अलग भावनाएं, अलग अलग धर्मों के लोग रहते हैं, वहाँ पर सभी धर्मों को पूरी आज़ादी है अपने धर्म को मानने की, लेकिन सिर्फ बौद्धिस्टों को यहाँ पर आज़ादी नहीं दी जाती है। यहाँ से थोड़ी सी दूर पर जब भूमाफिया ये देखते हैं कि एयरपोर्ट की ज़मीन के पास में ये ज़मीन है और कई करोड़ों की ज़मीन है और कब्जा करके अच्छा धन कमाया जा सकता है, लेकिन गाँव वालों की मनसा धन कमाने की नहीं है। उनकी मनसा सिर्फ इतनी है कि यहाँ पर जो पहले से बुद्ध प्रतिमा रखी गई थी, वहाँ बुद्ध प्रतिमा रखी हो, यहाँ पर हम अपने धर्म के, जब धार्मिकता हमारे अंदर आए तो हम सारे लोग बैठ करके यहाँ बुद्ध वंदना कर सकें, और कोई भी इस शहर में आए तो उसके रहने का, उसके बैठने का, शांति से उसके सोने का यहाँ इंतजाम किया जा सके। जैसे कि भैया ने बताया कि एक भव्य बुद्ध विहार बनाने का यहाँ पर प्लान चल रहा था, लेकिन उनका प्लान ये है कि इसको बेच करके जल्दी से हम
धन कमा लेंगे। पर अब देखना यह है कि प्रशासन किसका साथ देता है, उन धन कमाने वालों का या धर्म कमाने वालों का। क्योंकि भारत में बड़ा कहा जाता है कि हम बड़े धार्मिक हैं, हम बड़े आध्यात्मिक हैं, लेकिन समझ में ये नहीं आता जो विश्व में सबसे बड़ा आध्यात्मिक था, जिस व्यक्ति ने पूरी दुनिया को अध्यात्म सिखाया, जिस व्यक्ति ने पूरी दुनिया को मेडिटेशन सिखाया, आज उसकी प्रतिमाओं के साथ इतनी गंदी छेड़छाड़ की जाती है और तोड़ने की दिन दहाड़े साजिश की जाती है। अब आप और हम इस मूर्ति के साथ न्याय होता है या अन्याय होता है, अगली बार देखने में जरूर आऊंगी कि इसमें ये कितनी प्रतिमा अंदर जाती है और प्रशासन जोर लगा के इसे कितना इधर फेंकता है। क्या सारे गांव वाले इस बात पर राजी है कि ये मूर्ति लगनी चाहिए? लगनी चाहिए। अगर प्रशासन तोड़ने आता है तो आप क्या करेंगे? सामना करेंगे। महिलाएं कह रही है कि सामना करेंगे। ये देखिए, ये होता है धर्म और ये होती है सत्यता। क्योंकि इन लोगों में किसी भी तरह का लालच नहीं है। इन्हें पता है कि अगर हम आज पीछे हटे तो कल हमारे घरों तक ये लोग पहुंच जाएंगे और हमसे आज हमारा धर्म छीना जा रहा है, कल हमसे हमारे घर भी छीन लिए जाएंगे। आपको पता होगा शायद पुष्यमित्र शुंग ने बृहदत्त की हत्या करके बौद्ध धर्म का सत्यानाश किया। आज फिर से पुष्यमित्र शुंग जैसा राज यहाँ पर चल रहा है। यहाँ फिर से बुद्ध को नष्ट करने की साजिश चल रही है। सारी दुनिया के बौद्धिस्ट हमें सुन रहे होंगे और ये हम गुहार लगाते हैं कि भले ही हमारे देश के प्रतिष्ठित लोग आपके यहाँ जाकर के गाए बगाए गाल बजाते हो कि यहाँ बुद्ध के लोग, हम बुद्ध को मानने वाले लोग हैं, लेकिन यहाँ की सच्चाई ये कहती है कि यहाँ बुद्ध के मानने वाले लोगों के साथ अत्याचार किया जाता है। उनका इस तरह से इस्तेमाल किया जाता है कि वो अपनी रोटी खाएं, बच्चों को पढ़ाएं, अपनी घर गृहस्थी देखें या मूर्तियां बचाने के लिए वो सड़कों पर उतरे रहें। उनकी जिंदगी को बहाल किया जाता है। उनकी जिंदगी में इस तरह की दुश्वारियां लाई जाती हैं कि वो लोग अपना घर बार, बच्चा, परिवार सब छोड़ करके हर तीसरे दिन प्रशासन के सामने यहाँ खड़े होते हैं। क्या इन लोगों के घरों में काम नहीं? क्या इन लोगों की रोजी रोटी नहीं? इन घर में बच्चे नहीं? सब कुछ है, लेकिन इस देश का धर्म बचाने वाले वो धन्ना सेठ लोग नहीं है जो विदेशों से लूट कर लाते हैं। इस देश में बुद्ध का धर्म बचाने वाले ये गरीब लोग हैं, ये गरीब जनता है जिनके हाथ में अच्छे से खाना नहीं है, जिनके ऊपर छत अच्छी वाली नहीं। जय भीम, जय भारत। हाँ, एक और बात जो अभी आपको मैंने बताया था, अभी ये सामने बुद्ध की प्रतिमा है और पीछे वो जगह है जहाँ से ये मूर्ति हटा करके फेंक दी गई है। अब इसी के बगल में आप देखिए, मैं चलती हूँ, यहाँ से कितने कदम की दूरी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मैं सीधे मंदिर के सामने आ गई। ये बैठी है यहाँ पर और ये भी मूर्तियां हैं और वो भी एक मूर्ति है जो हमने दिखाई है। सिर्फ ये देखिएगा, ये मंदिर है, ये भी आस्था का केंद्र है, वो भी आस्था का केंद्र है। ये सड़क के बिल्कुल पास है और वो सड़क से बहुत दूरी पर है। अब समझ में ये नहीं आ रहा कि यदि अतिक्रमण हटेगा तो पहले इसको हटाना चाहिए क्योंकि ये मेन सड़क पर आ रहा है, लेकिन वो सड़क से पीछे आ रहा है, फिर भी उससे इतनी नफरत क्यों? मुझे समझ में नहीं आता। जब आस्था इनमें थी, इनमें से गांव के कुछ लोगों की आस्था इसमें भी होगी। हाँ हाँ बिल्कुल। गांव के लोगों की, कुछ लोगों की गांव की इस मंदिर में भी आस्था होगी। गांव के लोग इस मंदिर में भी आते पूजा करने। जब वो लोग इस मंदिर में पूजा करने आते हैं और उसमें से कुछ लोग इस मंदिर में पूजा करने आते हैं, तो दोनों के साथ भेदभाव क्यों? दोनों का अपना अपना धर्म है, दोनों की अपनी अपनी आस्था है, दोनों की अपनी अपनी भावना है। जब इनकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है और इनको सुरक्षा दी जा रही है, ऐसा क्यों? भाई दोनों ही गांव के लोग हैं, दोनों ही देश के नागरिक हैं, दोनों की ही आस्था है और दोनों का ही धर्म है, तो एक के साथ इतना दुर्व्यवहार क्यों? एक के साथ ऐसा व्यवहार क्यों कि उस मूर्ति को तोड़कर जेसीबी से हटाकर बुलडोजर चला दी गई और सारा तोड़ फोड़ कर यहाँ फेंक दी गई। आपको पता है ये बुलडोजर से फेंकी गई मूर्ति थी और ये अतुल वाल्मीकि है, जिस दिन मूर्ति तोड़कर फेंकी जा रही थी ये जेसीबी पर बैठ कर ही बचा रहे थे और ये महिलाएं सारी अड़ी हुई थी कि हम बुद्ध की मूर्ति नहीं तोड़ने देंगे, हमारे साथ चाहे आप कितना भी अत्याचार ढाओ। तो मैं अतुल वाल्मीकि से भी पूछना चाहूंगी क्या हुई थी उस दिन की घटना? देखिए, हम लोग तो बाहर से जैसे हमें सूचना मिलती है कि प्रशासन के लोग और पीडब्ल्यू विभाग के लोग प्रतिमा को हटाना चाहते हैं। जैसे हमें सूचना मिली, हम आधे घंटे के अंदर आए, तब तक उन लोगों ने बाबा जी का बुलडोजर जो है नीचे से लगा दिया और आप देख रहे होंगे इसका जो पूरा स्ट्रक्चर है पूरा तोड़ दिया गया है और प्रतिमा खंडित कर दी गई। और हम लोगों ने 24 घंटे का समय भी दिया कि शांति सद्भाव लगातार बना रहे, इसलिए 24 घंटे के अंदर
हर कीमत पर तथागत बुद्ध की प्रतिमा को नहीं स्थापित किया जाए। लेकिन उसके बावजूद भी प्रशासन के लोगों ने अपनी नींद से नहीं जागे और प्रशासन के लोगों ने किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं करी और हमारी आस्था और हमारे सम्मान के साथ लगातार खिलवाड़ किया जा रहा है और आज भी प्रतिमा बिल्कुल टूटी हुई है। आप लोग ज्ञापन भी दे चुके हैं? जी, हम लोग ज्ञापन भी दे चुके हैं, धरना प्रदर्शन भी किया है, समय भी मांगा डीएम, एसडीएम, नायब तहसीलदार और पीडब्ल्यूडी के विभाग के साथियों से भी। अब मैं आप लोगों को बता देना भी चाहता हूं कि यदि भविष्य में कभी ऐसा अमानवीय कृत्य किया गया तो हम लोग पीडब्ल्यूडी का विभाग हो या एसडीएम आवास हो या एसडीएम कार्यालय हो, हम लोग घेरेंगे। क्योंकि इस देश में जब सारे लोगों का सम्मान बरकरार रह सकता है तो बुद्ध के लोगों का भी सम्मान बरकरार रहना चाहिए। हम लोग महापुरुषों को मानने वाले लोग हैं, संवैधानिक रूप से अपनी आवाज़ को बहुत ही मजबूती से आप सबके सहयोग से बुलंद करते रहेंगे। ठीक है, एंड कर दो।